कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की। गाँव सभ्यता की है पहली सीढ़ी, जिस पे चढ़ा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी। हर गाँव का एक इतिहास है, अपनेपन का एहसास है। माटी की खुशबू ऐसी जिसमें उस रब का वास है। गाम धाम है जुड़ी है जिससे प्रीत नाम की। कहानी एक गाम की, कहानी एक गाम की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाम की। नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका कहानी एक गाँव की में, और मैं हूँ सीमा मलिक। दोस्तों, अपना हरियाणा किस्सों और कहानियों से भरा हुआ है। आज़ादी की लड़ाई का संघर्ष हो, समाज सुधार की मुहिम या फिर तरक्की के तरीके, हर जगह हरियाणियों के कदमों के निशान मिल ही जाते हैं। कितना कुछ अपने हरियाणा में कहने सुनने और दिखाने को, लेकिन अभी तक सब कुछ अनकहा सा है। इसीलिए कहानी एक गामकी के जरिए हमारा प्रयास है आपको ऐसे ही सुनहरे इतिहास से रूबरू करवाने का। तो लीजिए, हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूं मैं आपको अपने हरियाणा के एक नए गांव की कहानी दिखाने को। आज मैं आपको जिस गांव की कहानी दिखाऊंगी वो इतना खास है कि इसकी कहानी देखकर लगता है कि हरियाणा को सिर्फ एग्रीकल्चर तक सीमित मानने वालों का मुंह तोड़ जवाब ऐसे ही उपलब्धियों से भरे गांव है, जहां शिक्षा, खेल, समाज सुधार और आपसी प्रेम ने जीवन को उन्नति और खुशी का सबब दिया है। तो चलिए, आज आपको दिखाती हूँ झज्जर जिले के भापड़ौदा गांव की कहानी। हरियाणा के इतिहास में दो ही चीजें हैं जो उसकी कहानी बयान करती हैं। एक यहाँ के युवाओं की शौर्य गाथाएं और दूसरा यहाँ के गांव की कहानियां, जो अपने आप में इतना कुछ समेटे होती हैं कि सुनकर गर्व की अनुभूति और गांव के सीधे सरल से रहन सहन पर मन खुश हो जाता है। ऐसी ही उपलब्धियों से भरा गांव है सांपला से 6 किलोमीटर दूर बसा गांव भापड़ौदा। गांव वालों के मुताबिक विक्रमी संवत 1151 में मालवा के राठवाड़ क्षेत्र से परनाला से दादा भाऊ ने आकर ये गांव बसाया। राठी गोत्र वाला ये गांव आर्य समाज का प्रेरक रहा है और साथ ही अनगिनत प्रतिभाओं की जन्मस्थली भी। लगभग 12,000 की आबादी वाला गांव भापड़ौदा आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। बहादुरी और शिक्षा की लौ से जगमगाता गांव अपने आंचल में अनगिनत अनमोल हीरे छुपाए बैठा है, जिनकी चमक ने न केवल गांव बल्कि हरियाणा और भारत का नाम भी चमकाया है। वीर नौजवानों का प्रदेश हरियाणा अपने सपूतों की गौरव गाथाओं से भरा हुआ है। जब जब देश रक्षा की बात आती है तो हरियाणवी हमेशा ही आगे रहते हैं। आज़ादी का संघर्ष हो, सेना में नौकरी हो, हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हरियाणवियों में भापड़ौदा से भी अनेक वीर हैं। चलिए देखते हैं। देशभक्ति और बहादुरी से लबरेज यहाँ के युवा भारत की आजादी की लड़ाई में आगे रहे हैं। गांव से 12 के करीब स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और अनेकों नौजवान सेना में भर्ती होकर देश सेवा करते रहे हैं, जिनमें कप्तान शुभराम, जो 1914 तक फौज में रहे, ब्रिगेडियर वीर सिंह राठी, कर्नल सुरेश राठी, कर्नल जगपाल, मेजर राम मेहर, कप्तान जगत सिंह, ग्रुप कप्तान सुरेंद्र सिंह, कैप्टन जय नारायण राठी, मेजर भगवान सिंह, CJO हजारीलाल,
धीरज राठी फ्लाइंग ऑफिसर और मूलचंद जी, जिनको 1965 के युद्ध में अपने साहस और बहादुरी के लिए सेना मेडल मिला था। ये कुछ प्रमुख नाम हैं। आपने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं? मैंने लड़ाई लड़ी है 39-45 अच्छा जी। और 62। अच्छा जी। और आपने आखिरी लड़ाई कौन सी लड़ी सेना में रहते हुए? आखिरी लड़ाई 65 वाली। अच्छा जी। और आप रिटायर कब हुए? 1 जनवरी 1966। 1965 के युद्ध में जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, आपने परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद को कमांड किया था। अब्दुल हमीद मेरा एक करो कमांडर था। अच्छा। उसको परमवीर चक्र मिला था, मेरे को सेना मेडल। अच्छा। तो मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे टैंकों को भी ब्लास्ट किया था। कितने टैंक होंगे तकरीबन? देखो इतने आदमी के पास करीब 300 टैंक। अच्छा। पैटर्न टैंक। हाँ, अच्छा। ये अंदाजा है। तो तकरीबन कितने टैंक बर्बाद किए आप लोगों ने पाकिस्तान के? पहले हमले में 12। पहले हमले में 12। हाँ। अच्छा। और कितने हमले हुए? हमले हुए 5। 5। एक हमले में एक जवान ने लगातार 29 टैंक। 29। 29। हाँ। तो मतलब उस लड़ाई में जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। बहुत बहादुरी के साथ, क्योंकि मेरे गोली लगी थी ना यहाँ। अच्छा, आपके भी गोली लगी थी? हाँ, कंधे में लग। अभी आपका इतना बड़ा परिवार था, हाँ। आपके परिवार के कितने लोग सेना में रहे आपके बाद? मेरे करीब 10 बड़ी पोस्ट पे। एक ब्रिगेडियर से रिटायर है, एक कर्नल से रिटायर है, एक मेजर से रिटायर था। गुजर बड़ी पोस्ट ब्रिगेडियर की थी। गांव से अनेकों युवा सेना में विभिन्न पदों पर काम कर अपनी मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं। देश की खातिर गांव से अनेकों वीरों ने अपनी जान की बाजियां लगाकर अपने आप को अमर कर लिया है, जिनमें 1962 युद्ध में मेजर ब्रह्मशत, 1965 में ब्रिगेडियर हरि सिंह, 1972 में नायक कपूर सिंह और 1986 में नेवी से लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार हुए। दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि बेशक हरियाणा का हर गांव एक सा ही है, लेकिन फिर भी वहाँ रहने वालों की सफलताएं उसको खास बना देती हैं। और कुछ ऐसी ही खास बातें हर गांव में भी होती हैं जो उस गांव को औरों से अलग बनाती हैं। भापड़ौदा में भी है, चलिए आपको दिखाती हूँ। गांव अपने वीरों के साथ साथ कुछ और भी ऐसी खासियतें लिए हुए है जो इसके ग्रामीणों के लिए गर्व की बात है, जिनमें मशहूर है यहाँ के शामलक राम जी, जो आसपास के इलाके में दानी शामलक राम के नाम से प्रसिद्ध थे। 1951 में शामलक राम जी ईंट भट्टा कारोबारी थे और जॉइंट पंजाब के दूसरे नंबर के भट्टा कारोबारी थे। धनवान होने के साथ साथ शामलक राम जी आर्य समाजी भी थे और अपने गांव में 1957-58 में ऑल इंडिया आर्य समाज सम्मेलन करवाया, जहां स्वामी ओमानंद और आचार्य भगवान देव जैसे प्रचारक आए, जिन्होंने लोगों को आर्य समाज का ज्ञान दिया। इसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर शामलक राम जी दान पुण्य करने लगे और उन्होंने गांव में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के लिए 2 एकड़ जमीन दान दी और साथ ही लड़कों के स्कूल के लिए भी इतनी ही जमीन दान दी और इसके साथ डीगल गांव की गौशाला के निर्माण में भी दान देकर सहयोग किया। हमारा गांव कट्टर आर्य समाज है और हमारे यहाँ आर्य समाजी आते जाते रहते थे। कोई भी सामाजिक वो होता, सामाजिक कार्य होता तो मेरे दादी दान करते थे। और स्पेशली गांव के अंदर लड़कियों का स्कूल नहीं था, मेरे दादी ने अपनी ज़मीन पर लड़कियों का प्राइमरी स्कूल बना हुआ। अच्छा। और फिर यहाँ हमारे यहाँ जाट स्कूल होता था, उसके अंदर भी मेरे दादी ने 2 या 3 एकड़ ज़मीन दी और बनवाने में पूरा सहयोग दिया। अच्छा। और फिर 1955-56 के अंदर गुरुकुल ना वो गौशाला डीगल बन रही थी, उसके अंदर मेरे दादी ने 2 लाख ईंटें दी। अच्छा।
और मेरे दादाजी 1956 से 1964 के बीच भट्ठे लगाते थे और जितने भी जो भी सोशल वर्क होते उसके अंदर बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेते थे। अच्छा। और मेरे दादाजी ने यहाँ हमारे गांव के अंदर हमारी हवेली के अंदर ही हाँ जी। आर्य समाज सम्मेलन करवाया अच्छा। और ये सम्मेलन 1956 के आसपास हुआ था, जिसके अंदर स्वामी ओमानंदी अच्छा। मेन आदमी थे, गुरुकुल झज्जर के प्रधानाचार्य जी थे। इनके साथ ही गांव का गागड़ों का परिवार भी काफी प्रसिद्ध रहा है और इसकी खासियत रही इसका संयुक्त परिवार होना। इस परिवार में एक समय में 150 लोग एक साथ रहते थे, जो आपसी प्रेम और बड़े कुनबे की कहानी कहता सा प्रतीत होता था। समय के साथ नौकरी और शिक्षा ने बेशक ऐसे परिवारों को अलग कर दिया है, लेकिन ऐसे परिवार आज भी एक मिसाल हैं। अभी आपकी उम्र कितनी है? 97 साल 6 महीने। आपका परिवार सबसे बड़ा परिवार रहा है? आ रहा है। आपके परिवार में, एक संयुक्त परिवार में कितने लोग थे? हम जब वाले था वो हाँ जी। करीब 150 आदमी थे। और वो उनका खाना एक ही चूल्हे पर बनता था? चूल्हे कई से लेकर खाने वाली एक होती थी। परिवार के मुखिया मूलचंद जी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। अभी यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए, अभी बहुत कुछ है इस गांव में ऐसा जो आपको दिखाना बाकी है। कहानी एक गांव की।